एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए, मैं आज आप सभी जो आप लोग इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे ना क्लास 8 इंग्लिश के सैम्पल पेपर की, बिकॉज देयर आर थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि सैम्पल पेपर क्या होता है, और दूसरी चीज़ ये भी नहीं पता है कि पेपर कैसे आना है। एमपी बोर्ड के आधे से ज़्यादा स्टूडेंट की तो प्रॉब्लम ही यही है कि हमें यही नहीं पता है, हमारे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे से बच्चों को ये नहीं पता है कि प्रॉब्लम जो है, और सेकंड ये कि पेपर कैसा आएगा, कितने नंबर का है। ये मैं हूं दीपिका साहू और मैं आपको बताने वाली हूँ सैंपल पेपर के बारे में। तो मैं मिलती हूँ आपको इस वीडियो के एंड में। जब तक कहीं मत जाना, वीडियो को एंड चलिए, तो हम लोग वैसे तो मैंने आप सभी से सैंपल पेपर का कहा है, लेकिन मैं इस वीडियो में प्रैक्टिस टेस्ट पेपर बता रही हूँ। फिर अगली वीडियो में डेफिनेटली आपको सैंपल पेपर दे दिया जाएगा। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं रिसाइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम। इनमें से आपको किसी भी एक पोयम के बारे में 4 लाइनें लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। अब ये भी आपको अपने आप से करना है, जो रिटर्न है वो हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्टली क्लास 10th इंग्लिश प्रैक्टिस टेस्ट पेपर फर्स्ट क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आपको राइट वर्ड्स एक्सप्रेस द अपोजिट जेंडर फॉर द गिवन वर्ड्स। आपको क्या करना है, जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं ना, उनके अपोजिट जेंडर जो है एक्सप्रेस करने हैं, बताने। मैडम क्या हो जाएगा? सर। एक्टर का क्या हो जाएगा? एक्ट्रेस। मैन का हो जाएगा वुमेन। हॉर्स का हो जाएगा मेयर। होप सो यू गॉट इट द पॉइंट। ओके, देखिए बहुत ही आसानी से दिया गया है। मैडम का सर, एक्टर का एक्ट्रेस, मैन का वुमेन और हॉर्स का मेयर। हॉर्स का क्या हो जाएगा? मेयर। आप फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल ए एंड। आपको आर्टिकल यूज करने हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट में आएगा क्या? आई हर्ड ए लाउड नॉइज, इट वॉज ऑफ एन एलिफेंट। मैंने जो है लाउड नॉइज जो है सुनी है, लेकिन वो किसकी थी? एलिफेंट की। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज ब्लैंक बेस्ट बुक अवेलेबल इन द मार्केट। द एंड फिर भी द, इट इज द बेस्ट बुक अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड्स गिवन। लो, आपको कंपैरेटिव डिग्री लिखनी ही लिखनी है। चलिए, चलिए 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 आगे देखते हैं भाई। इन सबकी देखो क्या करना है तुम लोगों को, इनकी कंपैरेटिव डिग्री लिखना है। तो देखिए, इजी की हो जाएगी क्या? इजियर। गुड की हो जाएगी बेटर। स्मॉल की हो जाएगी स्मॉलर एंड ब्यूटीफुल की होगी मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, अब आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में? सप्लाई एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सब टाइटल देने हैं ताकि आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकें। सप्लाई एप्रोप्रिएट प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन जो है आपको देनी पड़ेगी। लुक एट रीना, शी इज स्टडिंग, मदर एंड फादर हैव कम टू शी हर। पहले में यहाँ पर शी आएगा, सेकंड में यहाँ पर हर आ जाएगा। देखिए, सप्लाई करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। आपको वर्ब की जो है करेक्ट फॉर्म जो है सप्लाई करनी है। तो आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर आपकी बुक में भी दिए होंगे। रोहित हैड रीच्ड बिफोर द डॉक्टर केम। कभी भी अगर इसमें जो है 8th के बच्चा पार्टी, वैसे तो आई नो कि आपको थोड़ा बहुत टेंस का ही नॉलेज होगा, ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन याद रखें कि अगर फर्स्ट जो है हैड रीच्ड आ रहा है, मतलब आपके पास्ट के परफेक्ट की बात होती है, तो सेकंड जो होता है ना, वो भी जो है पास्ट का इंडेफिनिट होता है, हमेशा ऐसा होता है। द रोवर हैड कम अवे बिफोर द पुलिस कैम। देखा, करेक्ट वर्ब भरनी थी, सेकंड फॉर्म, बस और कुछ भी नहीं करना था आप लोगों को। ये देख लीजिए, चेंज द टेंस एंड रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये आपको क्वेश्चन जो है उसी में मिल जाएंगे। आंसर ये लिखे हुए, आई लिव्ड इन भोपाल, फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का आंसर है एवरीवन, दे हैड डन देयर वर्क, दे हैड डन देयर वर्क। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इनका क्या करना है आपको? देखिए, यहाँ पर आपको एग्जाउट स्टेट का लिखना है, तो इसका हो जाएगा टायर्ड। ऑर्नामेंट्स का हो जाएगा ज्वेलरी। अनग्रेटफुल का होगा थैंकलेस। रिलीज का होगा टू सेट फ्री। ठीक है, चलिए
गिव वन वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इनके आपको ना वन वर्ड्स देखने हैं। तो वन हु मेक्स स्कल्पचर, तो उसका नाम क्या होता है, स्कल्पचर्स बनाता है स्कल्पटर। ओके, वन हु सेव अदर सेवियर, जो दूसरों की सेव करता है वो सेवियर होता है। ठीक है, आगे देख लो भाई। इसी बात पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्या करना है आपको, राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनके क्या करना है आपको, ब्लोम शब्द देने। क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, फर्स्ट है विन, देखिए विन का क्या हो जाएगा, लूज, एंड का हो जाएगा स्टार्ट, अगली का हो जाएगा ब्यूटीफुल, रॉन्ग का हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं आगे, तो आगे जो है आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। थर्ड में सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, व्हाट इज कान्हा किसली, कान्हा किसली क्या है। सो कान्हा किसली इज अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, कान्हा किसली क्या है, एक बहुत ही सुंदर पार्क है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सिस्टेंस, ये अस्तित्व में कब आया था। तो मैंने आपको वो बुक में भी पढ़ाया है और यहाँ पर भी बता रही हूँ कि जो है 1955 में ये अस्तित्व में आया था। तो आपको आंसर में लिखना है कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1955। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, व्हेन कुड द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी, कब जो है वुड कटर कब पैसे नहीं कमाता था। तो कब नहीं कमाता था भाई, द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कब नहीं कमाता था वो पैसे, रेनी सीजन में, बरसात के समय में लकड़ियां जो होती है गीली हो जाती हैं, जिस कारण से वुड कटर जो है ना वो पैसे नहीं कमा पाता था, क्योंकि वुड कटर का काम होता है लकड़ी काटना और वो लकड़ी काट नहीं पाता था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है आपका, हु वर ट्रैप्ड इन द बैल, कौन कौन जो है बैल में फंस गया था। तो आंसर है भाई, अ टाइगर, अ मंकी, अ स्नैक, अ ज्वेलर वर ट्रैप्ड इन द बैल, कैसे फंस गए थे बैल में। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, व्हाट डिड द ब्लेजर्स डिसाइडेड व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज्ड टू रिटर्न, एक्समैन ने जो ब्लेजर्स हैं उन्होंने क्या किया था, जब जो लकड़हारे हैं जो जिन्होंने लकड़ी काटने का मना कर दिया था, और उन्होंने जो है ऐसा मना कर दिया था कि नहीं हम तो लकड़ियां काटेंगे, हम लोग वापस नहीं जा रहे हैं, हम लकड़ियां जो है काटेंगे। तो ब्लेजर्स ने फिर क्या डिसाइड किया था करने का। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा द ब्लेजर्स decided that they would not let the axes touch the trees at the any cost। इसमें ये बोला जा रहा है कि ब्लेजर्स ने डिसाइड की कि वो जो है ना एक्सेस, मतलब कि जो कुल्हाड़ी है उसे पेड़ों से टच भी नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पे जो है वो एक भी कुल्हाड़ी को एक छोटे से पेड़ पर भी जो है वो टच नहीं होने देंगे। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब लोग हम देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, सॉरी रुकना जरा, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर है आपका ये वाला, What did the X-Men do when the Blazers hugged the tree and shouted चिपको। जो एक्समैन है उन्होंने क्या किया था, जब जो ब्लेजर्स हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया था। तो फिर जो एक्समैन थे वो उन्होंने क्या किया था, तो भाई जो एक्समैन होते हैं ना भाई, वो क्या करते हैं, वो बहुत डर जाते हैं। पहली चीज तो क्या होता है, बहुत ज्यादा डर जाते। द एक्समैन वर फ्रिटेंड एंड दे रन अवे, वो क्या करते हैं, पहले तो वो डर जाते और सेकंड चीज जो है वो भाग जाते हैं वहां से, क्योंकि उन्हें एकदम से ऐसे सबने गले लगा लिए ना, इस कारण से। चलिए
क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट लिखा है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। व्हाट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट देयर, जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, उनको वहां पर क्या जो है अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका कि कान्हा किसलीज विल्ड लाइफ स्पेसिक अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट, क्योंकि यहाँ पर स्पीस जो है इसका मीनिंग भी अलग है। कान्हा किसली की जंगली प्रजातियां पर्यटकों को आकर्षित कर रही थी। वहां की जो अलग अलग प्रजातियां हैं ना, वो पर्यटकों को क्या कर रही थी, बहुत ही ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए एवरीवन। क्वेश्चन नंबर आगे आपको दिया हुआ है 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नैक हेल्प द वुडकटर, आपको बताना है कि कैसे टाइगर, मंकी, स्नैक ने हेल्प किया था वुडकटर को। तो आंसर है आपका ये, द टाइगर वंस गैव द वुडकटर अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट। जो टाइगर है उसने कैसे मदद करी थी, उसने क्या किया था, वुडकटर को एक गोल्ड ऑर्नामेंट का सेट दिया था। जो मंकी है उनने क्या किया था, मंकी ने जो है गैव हिम स्वीट फ्रूट्स वन डे, एक दिन क्या हुआ था, जब वो बहुत ज्यादा थक गया था, व्हेन ही वाज वेरी हंग्री, जब वो बहुत ज्यादा भूखा था, तो मंकी ने क्या किया था, उसको बहुत ही मीठे मीठे फल दिए थे। द स्नैक हेल्प्ड इन him in coming out of the prison, उसको जो है स्नैक ने क्या किया था, जेल से बाहर निकालने में जो है उसने मदद करी थी। किसने, सांप ने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एवरीवन। व्हाट इज द वर्क ऑफ दासोली ग्राम स्वराज्य मंडल, ये बताना है आपको कि दासोली ग्राम स्वराज्य मंडल का काम क्या था। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, ये संस्था उन जंगलों को नव जीवन प्रदान करने का कार्य करती है जिनका पतन हो गया। जो जंगल है उनका पतन हो गया है ना, वो फिर से उसको जंगल बनाती, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाती है और बहुत सारे पेड़ पौधों की हेल्प करती है फिर से जो है जनरेट होने में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। व्हाट एल्स कैन बी सीन एट कान्हा बिसाइड एनिमल, आपको बताना है कि कान्हा नेशनल पार्क में वहां और क्या देखा जा सकता है, मतलब और क्या क्या चीज है जो अट्रैक्टिव है और बहुत अच्छी है। आंसर इज नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ एंड बर्ड्स कैन बी सीन देयर बिसाइड एनिमल्स, प्राकृतिक सौंदर्य, जंगल की जिंदगी और पक्षी देखे जा सकते हैं वहां पर। अब आप लोग आगे देखिए गाइस, एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनमें से आपको 3 क्वेश्चन है जो करना है और करना ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, हमें एक और मौके की तलाश क्यों होती है। सो वी विश फॉर अनदर चांस टू अवर फेलियर इनटू विनिंग, क्या होता है, हम एक और मौके की इच्छा इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी हार को जीत में बदल सके, हम जो है अपनी जो हार है उसे जीत में कन्वर्ट कर सके, इसलिए हमें एक मौके की तलाश होती है। आगे देखिए, वाई शुड बी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हम निराश भरी जो हम कभी भी निराश होकर क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए, मतलब कोई भी चीज है, हम निराश भरी जो सिचुएशन बनती है उसमें हमें कोई भी चीज जो है उसमें गिव अप, हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एज देयर इज ऑलवेज अ टुमारो टू स्टार्ट अ न्यू। क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, हमें निराश इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि कल अवश्य होता है। ऐसा नहीं है कि जब आप हारे हो तो जीतोगे नहीं, ऑफकोर्स जीतोगे यार, ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार हार गए तो जीतोगे नहीं। What was the only pleasure of the measure, आपको बताना है कि जो मेजर है उसका एकमात्र सुख क्या था। ठीक है, तो इसका आंसर है, his only pleasure was to see his treasure every day, उसे अपने खजाने को रोज देखने में बहुत आनंद मिलता था, तो उसका एकमात्र वही सुख था। क्वेश्चन नंबर 4, what did Nevers ask the miser, जैसे तो इसमें माइजर बोलते हैं, कहीं मेजर बोलते हैं, तो सब आई थिंक माइजर इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, तो हम माइजर ही बोलेंगे। तो क्या होता है
कि पड़ोसी जो होते हैं ना, पड़ोसियों ने कंजूसी से क्या पूछा, वो क्या बोलते हैं उससे। तो द नीवर्स आस्क्ड द मिजर व्हाट वाज द मैटर, कि भाई मैटर क्या था। तो पड़ोसियों ने कंजूस से पूछा कि यार ये तो बता पहले कि मैटर क्या हुआ है, मैटर क्या है, प्रॉब्लम क्या है तेरी। तो अब आगे देखिए एवरीवन, यहाँ पर 4 लाइन हैव यू रीड, आपने कभी भी जो है पोयम, वैसे पता है ये चीज हमेशा याद रखना आप लोग कि 4 लाइन हमेशा आपके पैसेज में से पोयम के हमेशा पोइट्री में से आएगी, तो उसको कर लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आपको पैसेज दिया हुआ होगा तो उसको आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका वेयर डिड द हैन ले द एग, कहाँ जो है हैन ने जो अंडे वो दिए, द हैन ले द एग अपॉन द रूफ ऑफ द फार्म हाउस के रूफ पर जो है उसने अंडे दिए। हु फाउंड द एग इन द एंड, एग को कौन प्राप्त करता है, अ स्मॉल माउस फाउंड द एग इन द एग, आंसर मैंने टिक लगा दिए है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है हु डिड द हैन आस्क अबाउट द हर एग, द हैन हैड आस्क द गॉड व्हाट्स एंड अ स्मॉल माउस अबाउट हर एग, ठीक है। चलिए, व्हाई वाज द हैन हैप्पी, जो हैन है वो हैप्पी क्यों थी। सो द हैन वाज हैप्पी बिकॉज शी हैड गॉट अ बेबी चिक इन द प्लेस ऑफ द एग, उसे क्या है छोटे छोटे उसके बच्चे मिले थे किसकी जगह पर, एग की जगह पर, तो वो बहुत खुश थी। व्हाट डिड द वर्ड्स टेल द हैन अबाउट द एग, इसका आंसर है एवरीवन, आपको ये क्वेश्चंस ना वो ये पैसेज जो है ना आपको आपकी बुक में मिलेगा प्रैक्टिस टेस्ट पेपर फर्स्ट में। इसका आंसर की मैं आपको दे रही हूँ। द वर्ड्स टोल्ड दैट द एग रोल्ड अलोंग द ड्रेन पिप एंड देन इनटू अ होल, ठीक है। यहाँ पर आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो द एग रोल्ड अलोंग द टेबल, ट्रू। द गॉट एंड द हैन लिव्ड इन फार्म हाउस, ट्रू। दोनों ही सही है, ठीक है। इनमें क्या करना है आपको, इफ यू लुक क्लोजली यू विल सी दैट यू हैव न्यू बेबी चिक इन इट्स प्लेस। हर क्लोजली मीन्स, उसका क्लोजली का मतलब क्या था, केयरफुली। इसका क्लोजली का मतलब क्या था, केयरफुली। आपको क्या करना है, इन सबकी पास्ट फॉर्म लिखनी है। राइट द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी, फॉल, फेल, रन, रैन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, तो इसमें आपको एक एप्लीकेशन दी गई, लेटर दिया हुआ है, ये आप यहाँ से लिख लें, कैरी कर लें, बहुत ही आसानी से आपको आंसर मिल जाएंगे, है ना। माई स्कूल का आपको ऐसे लिख देना है, तो ये देखिए आपको ये मिल गया। तो आज के लिए इतना ही, मैंने आपको पूरा जो है सब कुछ बता दिया जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर का आपका इंपॉर्टेंट था। अगली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सॉल्यूशन 2 दे दूंगी। कोई प्रॉब्लम हो 8th वाले बच्चों को तो प्लीज मेरे को इस वीडियो के लास्ट में बता दो आप लोग, तो मैं डेफिनेटली उस पर आप लोगों के लिए वीडियो बना। आप सभी को आई होप कि आपको मजा आया होगा। और देखो मस्ती मस्ती में आप लोगों ने फर्स्ट सैंपल पेपर कंप्लीट कर लिया है गाइस। सैंपल पेपर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसी से पेपर बन के आएंगे। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ यार, हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर देना इस क्लास को। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डीएस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, एंड डीएस क्लासेस 2.0 को भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो गाइस मैं मिलती हूँ बाद में सैम्पल पेपर और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनके साथ, क्योंकि सारे सैम्पल पेपर आपके इस क्लास में, आपके इस वाली क्लास में तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, लेकिन हर एक सैम्पल पेपर ज़रूर कंप्लीट होगा और मैं इसी चैनल पर डालूंगी, ठीक है।